भाई मुझे आ गया है वो रेड वाली हार्ले डेविडसन का नाम याद मुझे आ गया है। और एक तो ट्रिप पे जाने की एक्साइटमेंट इतनी ज़्यादा हो जाती है। बाजी अपनी एवरेज नहीं देती है बाइक। फाइनली ब्रेकफास्ट हो गया और ये अम्बाला वाली हवेली नहीं है, ये कुरुक्षेत्र वाली हवेली है। अपडेट के लिए मैंने गलत बता दिया था। अब यहाँ से निकल रहे हैं, बहुत गर्म है, बाइक ठंडी भी नहीं हुई, 58 डिग्री टेम्परेचर है। हम 1-1.5 घंटा अंदर लगा के आए हैं, तब भी बाइक बहुत गर्म है। अभी जस्ट हेलमेट पहना है और पसीने में तप गया हूँ। ओह लेट्स गो। भाई सीट क्या तप रही है। बाकी सब ने अपनी अपनी सीट्स पे पानी डाल लिया था और मैंने नहीं डाला, तो मेरी सिकरी है। चलो 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 लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो। वाइजर बंद तो कर लिया है, आवाज़ साहब आए, बट अभी बहुत गर्मी लगेगी भाई। एक गाड़ी है अपने साथ और एक ये है वाइट एक्सयूवी पीछे चलेगी, कार्निवल आगे। थोड़ी सी तो खींचूंगा भाई बाइक, थोड़ी हवा लगे। नाक से पसीना मुंह तक आने लग गया। अब थोड़ी सी हवा लगी है। गर्मी से क्या है, अगर एक बार सर दर्द बैठ गया ना, फिर वो रात को सोने तक ठीक नहीं होगा। जो मर्जी कर लो, दवाई खा लो, कुछ भी कर लो, अगर धूप की वजह से एक बार सर दर्द बैठ गया तो फिर उसका कुछ भी कर लो, अब वो ठीक होगा ही नहीं। अभी स्लो ही चलेंगे एज डिसाइडेड। जो लीड कर रहा है वो लीड करेगा। मैं वैसे थोड़ा सा आगे आ गया, पीछे क्यों रुक गए पता नहीं, रुक ही गए शायद सारे। मैं थोड़ी साइड में रोक लेता हूँ। जहाँ आज हम स्टे कर रहे हैं वो एग्जैक्ट कुरुक्षेत्र हवेली से 3 घंटे दिखा रहा था। अब देखो कितनी देर लगती है। अब नॉन स्टॉप ही जाएंगे, वहीं रुकेंगे। रात को हमने वहाँ स्टे करना है और फिर कल सुबह वेदर पे डिपेंड करता है कि आगे हम कंटिन्यू राइड करेंगे कि नहीं। भाई इस हेलमेट से बहुत परेशान हूँ मैं। एक तो ये शोर भी बहुत मजा आता है, अंदर बहुत आती है आवाज़ इसमें, इसलिए मेरे को अंदर व्लॉग भी चीख के करना पड़ता है। दूसरा कि काफ़ी पुराना हो गया है, ऑलमोस्ट 8-9 साल पुराना हेलमेट है ये, तो अब इसको चेंज करने का टाइम आ गया है। और सबसे ज़्यादा जो दिक्कत है ना, वो इस हेलमेट में पुराने होने की वजह से इसमें क्या है कि वेंटिलेशन की बहुत प्रॉब्लम हो गई है। अंदर बिल्कुल भी एयर फ्लो नहीं है इसके। जब भी मैं वाइजर बंद कर देता हूँ उसके बाद तो अंदर बाइक चलती रहे, नीचे से जो हवा जा रही है वो जा रही है, बाकी कोई वेंटिलेशन नहीं हो रही। दिस इज़ द करेक्ट फॉर्मेशन। मैं 4th नंबर पे था। ये पाजी थोड़ी ज़्यादा जोश में है, थोड़ा आगे आ गए हैं। कोई नहीं, अभी स्मूथ चल रहा है तो चलने दो। सब साथ में होने चाहिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो रूल इसलिए है कि कोई इधर उधर ना हो, कोई और स्पीडिंग ना करे। बाकी अगर सब साथ में चल रहे हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और एक तो ट्रिप पे जाने की एक्साइटमेंट इतनी ज़्यादा हो जाती है, रात को मैं 10:30-11 मतलब पैकिंग बुकिंग करते हुए मेरे को 12:30-1 बज गया। उसके बाद 2-2.5 घंटे तो क्या ही सोना था, फिर आते नहीं। मैं एटलीस्ट कहीं पे भी जाना हो तो 2 घंटे पहले तो प्रिपेयर करता ही हूँ, चाहे मेरे को आसपास भी कहीं जाना हो, शूट पे जाना हो तो। बट मेरा स्टार्टिंग से ये है कि मैं 2 घंटे पहले हमेशा एक्स्ट्रा लेके चलता हूँ। मतलब 2 घंटे जो मेरा टाइम होता है घर से निकलने का, उससे 2 घंटे पहले मैं उठ जाता हूँ। तो एक्साइटमेंट इतनी थी, इसके वजह से नींद ही नहीं आई बिल्कुल रात को। मतलब मैं नहीं, यहाँ बहुत सारे लोग रात को सोए नहीं एक्साइटमेंट के चक्कर में। और मेरा चल जाता है, मैं थोड़ा कम भी सो लेता हूँ तो फाइन रहता है। मेरे को शुरू से ही आदत है भाई। वही बता रहा था ना मैं कि फोटोग्राफर और सिनेमेटोग्राफर की एक ऐसा सीन है कि आप
को इस चीज़ की आदत हो जाती है, कोई टाइम खाने का, कोई टाइम सोने का, कुछ नहीं रहता। अभी शायद फ्यूल करवाएंगे, फ्यूल पन भी डलवा ही लेते हैं, दिल्ली से जो डलवाया था तभी डलवाया था। डलवाना पड़ेगा बाजी, अपनी एवरेज नहीं देती है बाइक। वो भाई एक राइडर बैठे हैं चेयर पे, उधर क्या हो गया? अभी 360 बंद कर दिया मैंने यार, इतना डेटा कौन मैच कराएगा बार बार। अपने वैसे एडिटिंग के डेटा इतने बड़े होते हैं ये, और ब्लॉग एडिट करने के लिए एक अलग से मूड बनाना पड़ता है, टाइम निकालना पड़ता है। अब वो वाले ज़माने भी चले गए हैं जब तक आप सिनेमैटिक एंजॉय करो, क्योंकि आजकल सारे लोग आईफोन पे ही शिफ्ट कर गए, आईफोन से या फ़ोन से ही ब्लॉग करते हैं। कोई इतने बड़े बड़े ताम झाम लेके कोई नहीं घूमता, मैं भी फ़ोन से ही कर रहा हूँ, हालांकि बोल कुछ नहीं रहा हूँ बट फ़ोन से ही कर रहा हूँ। भाई मुझे आ गया है वो रेड वाली हार्ले डेविडसन का नाम याद, मुझे आ गया है, उसका नाम है लो राइडर। उसको याद करने में मुझे लग गए 6 महीने। उस हार्ले डेविडसन का मेरे को नाम याद होता ही नहीं है, अब मैं यार रखूँगा लो राइडर। अम्बाला आ गए थे हम और 2 लोग इधर से चंडीगढ़ लेफ्ट, तो चंडीगढ़ के लिए 2 लोग लेफ्ट हो गए थे, उनका वेट कर रहे थे यहाँ पे रुक के। अम्बाला एंटर हो गए। गोल्ड विंग भाई, गोल्ड विंग के लिए तो लोग रुक रुक के फ़ोटो खिंचाते हैं। ये 10 आवर 2 आवर को कोई नहीं देखता, एक फैट बॉय और एक गोल्ड विंग, इनके लिए तो लोग भाई रुकवा लेते हैं बंदे को फ़ोटो खिंचवाने के लिए। 10 आवर तो लोग कुछ समझते ही नहीं है। खड़े हो, किसी का वेट करो, पसीना चो के नाक से और नाक से होता हुआ मुंह में जा रहा है। तो ये वाली हार्ले की बात कर रहा था मैं, जो आगे चल रही है, इसको बोलते हैं लो राइडर। अगर हमें सुबह वाला ट्रैफिक ना मिलता तो हम बहुत रास्ता कवर कर चुके होते, अब तक तो पहुंचने वाले होते। वो तो शुक्र है कि रॉन्ग साइड से हमने निकाल लिया, रॉन्ग साइड से स्पेस मिलता गया तो हम निकल गए। यहाँ से शायद यू टर्न लेना है, यहाँ से हमें राइट लेना है। सीधा ना निकल जाए कोई। कोई गलत ना चला जाए, इसलिए मैं रोड से उधर चला गया था। अब मेरे को ये वाला रोड कुछ कुछ याद आ रहा है, जब हम मनाली गए थे वो वाला मैंने ब्लॉग भी बनाया था। गए तो सिनेमाटोग्राफी करने थे, ट्रैवल फिल्म करने गए थे, बट उस टाइम भी इतनी बारिश थी कि कुछ नहीं कर पाए थे। 3 दिन रूम में सो के आ गए थे, तो उस टाइम मेरे को ये याद है। और हमें टाइम भी मनाली पहुंचने में बहुत ज़्यादा लगा था, क्योंकि जीपीएस ने उस टाइम बहुत भटकाया था हमें। यस, ये वही वाला रोड है। वो हिमांशु भैया फ्यूल के लिए रुके हैं पीछे, वहाँ नहीं डलवाया था। अब लगा लिया मैंने गोप्रो में, साथ में पावर बैंक भी लगा लिया। अब कोई बैटरी की प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि गोप्रो पहले ऑन करना पड़ता है, फिर रिकॉर्ड प्रेस करना पड़ता है। अगर डायरेक्टली रिकॉर्ड प्रेस कर दो तो ऑडियो रिकॉर्ड नहीं होता, तो ये प्रॉब्लम है। तो मैंने उसमें डायरेक्टली पावर बैंक कनेक्ट कर लिया गोप्रो में और रिकॉर्ड प्रेस कर लिया।
ओके, यहाँ से लेफ्ट का लेना था शायद, इसलिए अनी भैया सबको स्लो करा रहे थे, बट मेरे को लग नहीं रहा कि सारे स्लो हुए होंगे, कुछ लोग तो आगे निकल गए हैं ऑलरेडी। पीछे से लेफ्ट जाना था और सीधा हम लोग बहुत आगे आ गए हैं, बहुत ज़्यादा। जीपीएस पे लोकेशन डाली हुई है, जो लीड कर रहा है उसको लीड करना चाहिए। अब बहुत आगे आ गए हैं, वापस जाना पड़ेगा। बाहर है भैया, गाड़ी में है। हम बहुत ही ज़्यादा आगे आ गए थे, यहाँ से यूटर्न लेना ही पड़ेगा। लास्ट ईयर इसी सीज़न में हमने एक और ट्रिप किया था, वो कसौली जा रहे थे हम। उस टाइम मेरे पास बाइक नहीं थी, मैं गाड़ी में था, वो सब बाइक पे थे। कसौली पहुँच तो नहीं पाए थे क्योंकि ऐसे ही लॉन्ग वीकेंड था और सारी दिल्ली, चंडीगढ़ की जनता, हरियाणा की जनता, सारे शिमला पहुँच जाते, तो इतना ट्रैफिक था कि मजबूरन बाइक रास्ते में ही मोड़नी पड़ी। हमें यहाँ से लेफ़्ट होना था। एक गाड़ी तो ये रही अपनी, ये भैया को पहले ही रुकवा दिया था। अभी मैं सोच रहा हूँ कि एक मैं लेदर जैकेट ले लूँ, बट ऐसे मौसम में राइड करके भाई नशे हो जाएंगे अगर लेदर जैकेट पहन के निकल आए ऐसी गर्मी में थे। मगर अगर ऐसी गर्मी में पहन लिए तो बेहोशी है भाई, बेहोशी। सेफ चलेंगे, सेफ, नो रश। पिछले 8-9 किलोमीटर से हम इसी रास्ते पे राइड कर रहे हैं, पता नहीं कोई पेंड में से ये रास्ता जा रहा है। आगे सन्नी बाजी फॉलो करवा रहे हैं, उनको फॉलो कर रहे हैं। ये कौन सा रास्ता है मुझे भी नहीं पता, मैं कभी नहीं आया इधर, मगर अमेजिंग रास्ता है। बस थोड़ा सा और मौसम साथ देता ना तो मज़ा आया था, और रुक के यहाँ पे लेते ड्रोन शॉट। क्या हो भैया?